नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया था और हमने जान लिया था कि गर्भावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, वह किस प्रकार से माँ के गर्भ में निवास करता है, किस प्रकार से उसके माँ के गर्भ में उसकी उत्पत्ति होती है, उसका प्रारब्ध होता है, तो इत्यादि के बारे में हमने जान लिया था। और मित्रों, आगे की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और हमने स्टार्ट किया था साइकोलॉजी के संपूर्ण नोट्स। आज का जो ये पार्ट 5 है, इसमें आगे की साइकोलॉजी हम जानेंगे। तो मित्रों, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जो इस प्रकार का बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कीजिए और आ जाइए हमारे चैनल के अंदर और करिए अपने संपूर्ण जो टीचर वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी। तो मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें। और हमारी जो अगली अवस्था है वो आ जाएगी शेषावस्था। मित्रों, शेषावस्था के बारे में जानते हैं कि शेषावस्था में बालक का विकास कैसे होता है, वह किस प्रकार से अपना ध्यान आकर्षित करता है, वह किस प्रकार से अनुकरण करता है, वह किस प्रकार से सीखता है, इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। शेषावस्था। शेषावस्था 5 वर्ष से 6 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होती है। यानी कि अपने जन्म होता है, जो जैसे ही जन्म होता है, जन्म से 5 से 6 वर्ष के बीच में शेषावस्था का काल होता है। मित्रों, सीखने का आदर्श काल इसे कहा जाता है। शेषावस्था को क्या क्या नामों से जाना जाता है? इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और यह तीव्र विकास की अवस्था होती है। भावी जीवन की आधारशिला भी इसे कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। और भावी जीवन की आधारशिला किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। और हम जानते हैं कल्पना नोक का काल भी कहा जाता है इसे। बच्चा इसमें कल्पना में ही जीता है। और इसे अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था भी कहा जाता है। प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है, उदासीन होता है और नैतिक आचरण का अभाव पाया जाता है। शेषावस्था में नैतिक आचरण का अभाव पाया जाता है और ये शून्यता की अवस्था है, यानी कि इन्फेंसी, यानी कि बचपन पाया जाता है। इसमें बचपना पाया जाता है। जो शेषावस्था के बारे में विद्वानों के विचार हैं उनको जान लेते हैं कि वे जो विद्वान हैं उन्होंने शेषावस्था के बारे में क्या क्या कहा है, इसे किस नाम से संबोधित किया है, इसके लिए क्या क्या नाम दिए हैं। तो हम जानते हैं, आइए, शेषावस्था को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए, क्या क्या विचार दिए। तो जानते हैं फ्राइड ने शेषावस्था को कहा है कि ये भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की आधारशिला है। मित्रों, इस फ्राइड की इस विचार को याद करने के लिए हम कैसे करें कि भावी जीवन की आधारशिला किसने कहा है? शेषावस्था को भावी जीवन की आधारशिला फ्राइड ने कहा है। तो ऐसे याद रखिए कि फिरा फिरा कर हम जो नींव होती है, नींव, उसमें क्या है, पत्थर रखते हैं, अर्थात शिलाएं रखते हैं। शिला यानी कि पत्थर रखते हैं। तो फिरा फिरा से हो जाएगा फ्राइड। और जो नींव होती है यह आधारशिला हो जाएगी। और ये जो शिलाओं से, यानी कि नींव में शिलाएं रखते हैं, इसे आधारशिला हो जाएगी। तो इस परिभाषा को ऐसे याद रख सकते हैं हम। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि फ्राइड ने भावी जीवन की आधारशिला कहा है, अर्थात फिरा फिरा कर हम नींव में शिलाएं अर्थात पत्थर रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वॉटसन ने शेष अवस्था को क्या कहा। शेष अवस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है। शेष अवस्था क्या होती है? तीव्र विकास की अवस्था होती है। और इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखें कि जो सन, अर्थात ये वॉटसन आ रहा है, इसमें ओट और यहाँ पे सन, ओट और सन। तो सन यानी क्या होता है? सन यानी होता है पुत्र, अर्थात पुत्र के कोई भी वोट लगा दी जाए। इनके पुत्र में कोई, जैसे कि गलत दिशा में जा रहा है बालक, तो उसके वाट लगा दी जाए। तो वाट लगाई जाए तो वो क्या है? सही दिशा में तीव्र विकास होगा उसका। इनकी सही दिशा में वह अपना विकास तीव्र कर लेगा। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि अपने पुत्र के वाट लगा दी जाए तो वह सही दिशा में तीव्र विकास करेगा। तो इनकी वॉटसन ने क्या कहा है? तीव्र विकास की अवस्था। आगे हम बात करते हैं मित्रों वेलेंटाइन ने इसको क्या कहा है? वेलेंटाइन ने कहा है कि शेष अवस्था सीखने का क्या है? शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है।
वैलेंटाइन ने यानी कि शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। और मित्रों, वैलेंटाइन की इस परिभाषा को या इस विचार को कैसे याद रखें, तो इसको इस प्रकार से याद रखिए कि जो आजकल आजकल के जो शिशु है, आजकल के जो शिशु है वह क्या है, वैलेंटाइन डे को आदर्श डे मानते हैं, अपना आदर्श दिन मानते हैं, आदर्श दिवस मानते हैं। कैसे कि आजकल के जो शिशु है, आजकल के शिशु वे वैलेंटाइन डे को अपना आदर्श दिवस मानते हैं, आदर्श डे मानते हैं। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आगे हम बात करते हैं शारीरिक विकास, अर्थात शेषावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि शेषावस्था में जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वह किस प्रकार से होता है, उसमें शारीरिक विकास में परिवर्तन भी होता है तो किस प्रकार से होता है। आइए हम देखते हैं। बालक शिशु के जो शरीर की लंबाई होती है, अर्थात जो बालक जो शिशु होता है उस टाइम पे उसकी जो शरीर की लंबाई होती है वह कितनी होती है, 20 इंच की होती है। और बालिका की कितनी होती है, बालिका की 19 इंच होती है। अर्थात बालिका की जो लंबाई है वह कम पाई जाती है बालक से, अर्थात बालक तो 20 इंच पाया जाता है और यह बालिका 19 इंच पाई जाती है। यानी कि बालक और बालिका में 19-20 का अंतर होता है। आगे हम जानते हैं, ये जन्म के समय की लंबाई है मित्रों। जन्म के समय जो 19 और 20 की जो लंबाई है ये जन्म के समय होती है। अर्थात जो बालिका है वो बालिका की अपेक्षा बालक की लंबाई अधिक होती है। आगे हम जानते हैं जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, 7 पाउंड होता है। शिशु का वजन 7 पाउंड होता है यदि वह स्वस्थ परिस्थितियों में होता है। और जन्म से वजन यानी कि जन्म से वजन 1 सप्ताह तक तो क्या होता है, घटता है। यानी कि जन्म के 1 सप्ताह तक तो वजन घटता है और बाद में बढ़ता चला जाता है। और 6 माह के शिशु का जो वजन होता है वह जन्म के जो वजन होता है, जन्म का वजन होता है उससे दुगना हो जाता है। इस बात को याद रखिए कि यानी कि जन्म के एक सप्ताह तक तो जो शिशु है उसका वजन क्या होता है, घटता है, उसका वजन घटता है। और जो आगे आगे हम देखते हैं उसमें क्या है, वह बढ़ता चला जाता है। और 6 माह के शिशु का वजन दुगना हो जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और 1 वर्ष का होते होते वजन क्या होता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कि 9.5 kg यानी कि 9.5 किलोग्राम हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि 1 वर्ष में जन्म की अपेक्षा लंबाई क्या है, दुगनी हो जाती है। यानी कि 1 वर्ष में बालक की लंबाई उसकी जो जन्म के समय लंबाई थी, 1 वर्ष में जो जन्म के समय लंबाई थी उसकी दुगनी हो जाती है। और जन्म के समय की जो धड़कन होती है वह 140 बार प्रति मिनट धड़कती है और उत्तरकाल में 110 बार। और जब वयस्क होता है अर्थात वह युवावस्था में होता है तो क्या होता है, 72 बार धड़कना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि सामान्यतः हम सभी की धड़कती है। तो इस प्रकार से ये उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यानी कि जन्म के समय शिशु के शरीर की हड्डियां 270 होती है। जन्म के समय शिशु की हड्डियां 270 होती है। और फिर बाद में क्या है, बाद में वह बाल्यावस्था में 350 तक पहुंच जाती है। यानी कि जन्म के समय जो शिशु की हड्डियां होती हैं वह 270 के समथिंग होती हैं और बाल्यावस्था में क्या है, वह 350 तक पहुंच जाती हैं। और फिर बाद में इसकी अस्थिकरण की अवस्था आती है, यानी कि हस्तीकरण करने लग जाती है। इनकी छोटी छोटी हड्डियां एक क्या बड़ी हड्डी का रूप लेने लग जाती हैं। तो ये प्रौढ़ावस्था होते होते क्या हो जाती हैं, 206 हो जाती है। यानी कि प्रौढ़ावस्था में 206 हो जाती हैं, जो हम सभी की पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि जन्म के समय जो शिशु का रंग होता है वह कैसा होता है और किस प्रकार से वह अपना रूप लेता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं इसको। यानी कि जन्म के समय जो गहरा लाल होगा, गहरे लाल का यदि शिशु होगा तो उस टाइम पे गहरे लाल का होगा तो बाद में क्या है, उसका रंग सांवला हो जाता है। गहरे लाल का होगा तो सांवला हो जाएगा। और जब जन्म होता है बच्चे का, जब बच्चा गुलाबी रंग का होता है तो बाद में उसका जो वो युवावस्था में आएगा, बड़ा होगा तो वह गेंवा रंग का हो जाएगा।
और हल्का पीला होता है तो क्या है, हल्का पीला होता है तो बिल्कुल वह गोरा होगा। इस प्रकार से यह रंग यानी कि बालक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यानी कि बचपन से ही उसके पता लग जाता है कि बालक किस प्रकार का उसका कलर होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दांतों का निर्माण, यानी कि दांतों का निर्माण जो शेषावस्था में होता है तो वह किस प्रकार से होता है, यानी कि गर्भकाल के, मैंने पहले भी बताया था कि गर्भकाल में यानी कि जो 5वां माह होता है, गर्भकाल, जब गर्भकाल होता है उसमें 5वें माह में ही बालक के जो दांतों की शुरुआत होने लग जाती है, बालक के दांतों का निर्माण होने लग जाती है। सर्वप्रथम जबड़े के जो सामने, ठीक सामने वाले दांत होते हैं, सर्वप्रथम तो जबड़े के जो सामने वाले दो दांत होते हैं, ठीक वो दोनों दांत आते हैं। और 4 से 5 वर्ष में क्या है, 20 दांत, अर्थात इसको दूध के दांत भी कहा जाता है, इसको दूध के दांत भी कहा जाता है। तो 4-5 वर्ष में क्या हो जाते हैं, 20 दांत, जो दूध के दांत आ जाते हैं। आगे हम जानते हैं कि जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय शरीर के कुल भाग का 23% मांसपेशियां बाल्यावस्था में तथा 27 से 30% मांसपेशियां। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि जन्म के समय शरीर के जो कुल भाग का जो होती है वो 23% होती है मांसपेशियां, यानी कि जन्म के समय जो शरीर का जितना भी कुल वजन होता है उसका 23% तो केवल मांसपेशियां ही होती है, और बाल्यावस्था में 27 से 30% मांसपेशियों का वजन होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। आपको ये इतना समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं मानसिक विकास कैसे होता है। शेषावस्था में हमारे मस्तिष्क का विकास कैसे होता है और मानसिक परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जन्म के समय शिशु के सिर का आकार शरीर के आकार का लगभग 21% होता है, यानी कि मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। कितना होता है, 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, ये हमने जाना। यानी कि जन्म के समय जो शिशु के जो सिर का आकार है वह शरीर के आकार का कितना होता है, 21% होता है। अपने जो टोटल जो शरीर का आकार है उसका जो बचपन में उसका जो जन्म होता है उस टाइम पे उसका शरीर के आकार का 21% होता है और मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। नोट, हम नोट को देख लेते हैं, नोट क्या है। जो बालक की अपेक्षा बालिका में मस्तिष्क का वजन अधिक पाया जाता है, इनकी जो बालक है उसकी अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं, इनकी लड़के की अपेक्षा जो लड़कियां होती है उनके मस्तिष्क का वजन अधिक पाया जाता है, और अधिक पाया जाना चाहिए क्योंकि क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लेडीज की बुद्धि चोटी के पीछे होती है। तो लेडीज की जो बुद्धि होती है, अर्थात महिलाओं की बुद्धि होती है, वो चोटी के पीछे होती है। तो उस बुद्धि को रखने के लिए उनका मस्तिष्क यानी कि उनका वजन भी तो अधिक चाहिए ना। इसलिए इसलिए मेरा मानना है कि बालक की अपेक्षा बालिकाओं के जो मस्तिष्क होता है उनका वजन अधिक होता है, कि महिलाओं का जो बुद्धि होती है वो चोटी के पीछे होती है। तो उस चोटी के पीछे बुद्धि को रखने के लिए मस्तिष्क भी बड़ा चाहिए। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं श्रीमती गुडएनएफ। श्रीमती गुडएनएफ ने क्या कहा है, श्रीमती गुडएनएफ ने कहा है कि लगभग 3 वर्ष में जो बालक होता है उसकी आधी बुद्धि का विकास हो जाता है। मित्रों, इस बात को आप याद रखिए कि जो बालक होता है उसको जो 3 साल में उसको जितना सीखना होता है उससे आधा वह क्या है 3 साल में ही सीख जाता है। इनकी पूरी उम्र में जितना सीखता है उसका वह आधा भाग तो 3 वर्ष में ही सीख लेता है। ये श्रीमती किसका है, गुडेनेप का मानना है। आगे हम देखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या कहा है, जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय शिशु कोरे कागज के समान होता है। जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय शिशु कैसे होता है, कोरे कागज के समान होता है और परिपक्वता के साथ साथ अपने अनुभव लिखता चला जाता है। ये जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक ने कहा है कि जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय जो शिशु होता है वो कोरे कागज के समान होता है, अर्थात बालक होता है वो कोरे कागज, ना तो उसमें कोई विचार होता है। जैसे जैसे वह अपनी परिपक्वता इनकी धीरे धीरे सीखता चला जाता है और अपने अनुभव से अपने विचार लिखता है। तो इस प्रकार का विचार किसने दिया, जॉन लॉक ने दिया। यानी कि हम इसको इस प्रकार से
याद भी कर सकते हैं कि जॉन ने कमरे में शीशों के जो और लॉक लगा दिया और इसे खाली यानी कि इसे खाली रखा गया, अर्थात इसे खाली रखा गया। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि खाली कागज के यानी कि कोरे कागज के समान होता है। जॉन एक व्यक्ति है, उसने अपने शिशु होता है उसके कमरे को लॉक लगा दिया, तो वो किसी से मिलेगा नहीं, तो क्या उसकी बुद्धि तो खाली रहेगी ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये थोड़ी हमारी बनाई हुई ट्रिक है, तो इसको आप दिमाग में रखिए तो थोड़ा बहुत इससे हो सकता है हमको याददाश्त आ जाए। आगे हम जानते हैं कि जो फ्राइड ने इसे 4-5 वर्ष में जो बनना हो वो होता है, वो बन जाता है। फ्राइड ने कहा है कि बालक को 4-5 वर्ष में जो भी बनना है, जो कुछ बनना है वो बन जाता है। बाद में तो वह उसके जो बनना होता है उसी के आधार पर वह अपना काम कार्य करता चला जाता है। जो कुछ बनना होता है, जो कुछ सीखना होता है, वह 4-5 वर्ष में ही सीख जाता है। तो ये फ्राइड का मानना है। आगे हम जानते हैं, और मित्रों 4-5 वर्ष में जो भी बनना होता है वो बन जाता है। इसीलिए हमारी एक कहावत प्रचलित होती है कि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं, पूत का लक्षण पालना में दिख जाओ छे। तो इस प्रकार से हमारी एक कहावत है, तो इसका मतलब वह है बात सही है। और इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 4-5 वर्ष में जो शिलाएं यानी कि आधार पर शिलाओं के आधार पर पूर्ण बिल्डिंग अर्थात यथार्थ क्या होती है, पूर्ण शिशु बन जाता है। अर्थात वो क्या है, कंप्लीट हो जाता है, उसको जो भी बनना होता है वो बन जाता है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। फ्राइड ने ऐसा विचार दिया था कि शेषावस्था को आधारशिला कहा जाता है। तो सिलाई 4-5 वर्ष यानी कि 4-5 शिलाओं को, 4-5 वर्ष है ना, तो इसको हम सिलाई मान लेते हैं। तो 4-5 शिलाओं को रखने पर क्या है, बालक पूर्ण शिशु बन जाता है, अर्थात पूर्ण जो भी बनना होता है वह बन जाता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। नोट को देख लेते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में दिया हुआ है कि बालक का उच्चतम स्तर का विकास होता है, जैसे कि 15 से 16 वर्ष में जो बालक का उच्चतम स्तर का विकास होता है वह क्या होता है, फ्राइड के जो जीन पियाजे के अनुसार हम देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार कैसे होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार 15 से 16 वर्ष में क्या हो जाता है, उसका पूर्ण उच्चतम विकास हो जाता है। और 18 वर्ष तक यानी कि थोर्नडाई के अनुसार बालक का हो जाता है, उच्चतम विकास हो जाता है। और 20 से 25 में क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक का उच्चतम विकास हो जाता है। इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इस बात को भी हम देख लेते हैं। यानी कि जन्म के समय को संवेग नहीं होता, बालक में जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता, और बाद में जो उत्तेजना से पैदा होता है, यानी कि उसमें बालक में सबसे पहला जो संवेग होता है वह उत्तेजना रूपी होता है, और उत्तेजना से ही उसमें अन्य संवेग उत्पन्न होते हैं। ब्रिजेज के अनुसार, एक विद्वान है ब्रिजेज, उनके अनुसार यानी कि जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना रूपी संवेग पैदा होता है, और 2 वर्ष में लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। इस बात को आप याद रखिए कि ब्रिजेज ने कहा है कि बालक में सबसे पहले क्या है, उत्तेजना रूपी यानी कि जन्म के जो तुरंत बाद होता है वह उत्तेजना रूपी संवेग पैदा होता है, और बालक में 2 वर्ष में लगभग सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तेजना यानी कि उत्तेजना सबसे पहले आता है, और उत्तेजना से क्या होता है, ईर्ष्या। उत्तेजना के बाद में ईर्ष्या रूपी संवेग आता है, यानी कि यह सबसे बाद में आता है। सबसे पहले तो जो होता है वह उत्तेजना होता है, सबसे बाद में ईर्ष्या रूपी संवेग बालक में आता है। आगे हम जानते हैं कि शेष अवस्था में जो क्रोध सर्वाधिक सक्रिय रहता है, शेष अवस्था में बालक का क्रोध है ना सर्वाधिक सक्रिय रहता है, इस बात को आप याद रखिए। और भय रूपी संवेग 2.5 वर्ष से 3 वर्ष में विकसित होता है। इनकी 2.5 से 3 वर्ष में बालक में भय रूपी संवेग पैदा होता है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार बताए हैं संवेग के, जैसे कि भूख है, भय है, क्रोध, वात्सल्य, आश्चर्य इत्यादि। इस प्रकार के 14 संवेग बताए हैं। तो शेष अवस्था में जो संवेग होते हैं वह क्षणिक होते हैं। बालक में क्या है, शेष अवस्था में भूल जाता है, यानी कि तो उसको यदि थोड़ा भी उत्तेजना हुई या क्रोध आया, गुस्सा आया, तो उसको थोड़ी देर में भूल जाता है। ये शेष अवस्था में उसके जो संवेग होते हैं क्षणिक होते हैं। और जो नैतिक विकास शेष अवस्था में नैतिक विकास क्या है, अभाव पाया जाता है। शेष अवस्था में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है। बालक
कोई भी नैतिक आचरण शिशुअवस्था में नहीं अपनाता, वह बच्चा रहता है, वह नैतिकता के बारे में कुछ जानता नहीं है। आगे हम जानते हैं कि उत्तर जो शिशुअवस्था है, उत्तर शिशुअवस्था में बालक क्या है, थोड़ा दंड और आज्ञा पालन, इनकी थोड़ा उसको दंड और आज्ञा पालन की, उसको दंड देंगे, उसको आज्ञा पालन कुछ करने के लिए कहेंगे, तो उसके वजह से थोड़ा थोड़ा क्या है, वह नैतिक आचरण करने लग जाता है। और वो भी कैसे, कभी कभी करता है, रेगुलर नहीं करता, उसको समझ में आया तो करता है। आगे हम जानते हैं कि शिशुअवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक विकास एक कैसे होता है, यानी कि इसका परिवर्तन कैसे होता है, तो यानी कि बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है। ना तो सामाजिक होता है, ना तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है बालक, बल्कि बालक क्या है, उदासीन होता है। देखिए मित्रों, जन्म के एक माह में जो जंतुओं एवं मनुष्य की आवाज में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि जन्म के एक माह में जंतु और मनुष्य की आवाज में कोई विभिन्नता नहीं कर पाता जो एक माह का बालक, और 2 माह का शिशु मनुष्य की आवाज पहचानने लग जाता है, और 3 माह का शिशु माँ की आवाज को पहचानने लग जाता है, और 4 से 5 माह में अपना पराया जानने लग जाता है। और लगभग लगभग उत्तर शेषावस्था में सामाजिक होने लग जाता है, तथा हम उम्र के बालकों में खेलना पसंद करता है। इनकी वह सामाजिक, यानी कि जो लगभग लगभग उत्तर अवस्था में सामाजिक होने लग जाता है, ताकि वो समाज में कुछ सीखने लग जाता है, और हम उम्र, इनकी अपनी उम्र के बालकों के साथ में खेलना पसंद करता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं शेषावस्था आत्म प्रेम, स्व केंद्रित तथा स्वार्थ का भाव पाया जाता है। शेषावस्था में क्या होता है, आत्म प्रेम पाया जाता है, स्व केंद्रितता पाई जाती है, स्वार्थ का भाव पाया जाता है। बालक को कुछ भी खाने के लिए देंगे तो वह अपने किसी भी बात को खाने को मतलब कुछ भी खाने की चीज़ देकर बालक से मनवा सकते हैं कि तुम्हें ये चीज़ देंगे, इस प्रकार का कार्य करो, तो बालक यानी कि वह अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है शेष अवस्था में। उत्तर शेष अवस्था उत्तर शेष अवस्था उत्तर शेष अवस्था में यानी कि विद्यालय में गमन करने लग जाता है, और वह आचरण और अनुकरण करने लग जाता है और सामाजिक विकास दर्शाने लग जाता है। उत्तर शेष अवस्था में क्या है, बालक स्कूल में जाने लग जाता है, और क्या है, वह अनुकरण और अनुसरण या आचरण करने लग जाता है, और सामाजिक विकास को भी दर्शाने लग जाता है। शेष अवस्था में बालक जो भाषा का विकास होता है, बालक में भाषा का विकास वो कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम बालक क्या है, क्रंदन, यानी कि वह रोता है, और रोते हुए क्या है, वह अपने भाव प्रकट करता है 5 माह तक। 5 माह तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, इनके रोने के माध्यम से वह अपने भाव प्रकट करता है। और 5 से 6 माह 8 माह तक क्या है, बालक बलबलाना शुरू कर देता है, आ ऊ ई ए ऐसे कुछ स्वर रूपी कुछ आवाज़ें निकाल देता है। इनकी 5 से 8 माह तक बालक बलबलाना शुरू कर देता है। और 8 से 10 माह में बालक जिज्ञासा के कारण कुछ अनुकरण करने लग जाता है, यानी कि वो कुछ चीज़ों को देखता है, तो उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है, तो कुछ उसके बारे में अनुकरण करने लग जाता है कि ये क्या है, ये कैसे है, ये कहाँ से है। तो इस प्रकार से वह इस प्रकार के कुछ जिज्ञासा के कारण प्रश्न उठाता है। आगे हम जानते हैं कि 11 से 12 माह में वह पहला सार्थक शब्द निकालता है, माँ शब्द, यानी कि 11-12 माह में कौन सा शब्द निकालता है, माँ शब्द निकालता है, यानी कि वो माँ कहना शुरू कर देता है। और 13 माह में क्या होता है कि 13 माह में यानी कि 3 से जो 5 शब्द, यानी कि 3 से 5 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि 13 माह में 3 से 5 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। और जो 18 से 24 माह है, 18 से 24 माह अर्थात 2 साल तक, यानी कि 2-2 शब्द के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, 2-2 शब्दों के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। आगे हम जानते हैं आगे वह किस प्रकार से अपनी भाषा का विकास होता है। इनकी 2 वर्ष में इनकी वह 212 शब्द से 273 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। और 5 वर्ष में वह 2072 से 2100 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। और मित्रों 10 वर्ष में वह 5000
सार्थक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है और घर परिवार से संबंधित परिजनों से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से शेषावस्था में बालक का विकास होता है। और शेषावस्था में बालक का विकास कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना। तो मित्रों, यह आपको ये जो मैंने सभी लेक्चर साइकोलॉजी का दिया, शेषावस्था में बालक का किस प्रकार से विकास होता है, तो मित्रों इसको आप शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। इस प्रकार से हम आपको पूर्ण साइकोलॉजी इस प्रकार से अलग अलग एपिसोड में कराते रहेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम। जय हिंद।